आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं 7.9 एक्सरसाइज 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। यानी निश्चित समाकलन है और निश्चित समाकलन वही होता है जिसका मान क्लियर निकलता है, इसमें सी नहीं लगा होगा। ठीक है, जैसे पहला सवाल आप लोगों ने इससे पहली वीडियो में देखा होगा कि लिमिट किस प्रकार इस्तेमाल की जाती है, उनका ध्यान रखेंगे। -1 से 1 ये लिमिट चढ़ी हुई है और x + 1 इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, ये सवाल है तो बहुत ही आसानी से आप इसका समाकलन करेंगे। इसमें केवल आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। कौन सी? जो पीछे आप लोग समाकलन कर चुके हैं वही तरीका, वही फॉर्मूले सभी वही तरीके से होंगे। केवल समाकलन करेंगे सबसे पहले आप इसका, जब समाकलन हो जाएगा उसके बाद इन लिमिटों को लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका आंसर होगा। जैसे अब ये सवाल है तो इसका समाकलन करेंगे तो ये x² हो जाएगा, इसका समाकलन अपॉन 2, क्योंकि यहाँ एक पावर तो x का 2/2 प्लस 1 का समाकलन होता है x। ये आप लोग जानते हैं इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये -1 से 1 हमने ये लगा दी लिमिट। अब एक बार पूरे में अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तरीका वही रहेगा। पहले एक बार 1 लगाएंगे पूरे में, यहाँ 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1। अब की बार -1 लगाएंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 -1, क्योंकि यहाँ पर लगा माइनस तो -1। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आप लोग जानते हैं एक और आधा जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, यानी 1 × 1 2 × 2 और 1 3/2 माइनस। इसको देखेंगे तो 2 × 2 और 2 में से या ऐसे करते हैं, ऐसे 1 × 1 माइनस 2 × 2 बटे 2 × 2 3/2 माइनस ये बचा माइनस का 1/2 और बेटा बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस 1/2 2 लासा आ जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4 और इससे ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो ये हमारा कितना आया आंसर 2। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे। बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, केवल आप समाकलन करें और लिमिट चढ़ा दें। दूसरा क्वेश्चन, समाकलन 2 से 3 लिमिट 1/x dx। तो वही कहानी, 1/x का समाकलन क्या होता है log x, और लिमिट जो है बेटा वो आ जाएंगी यहाँ 2 और यहाँ 3। अब की बार एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x की जगह एक बार 3 एक बार 2, यानी log 3 माइनस log 2। तो log m माइनस log n से लिख सकते हैं log m/n, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ रहे होंगे, बड़े नॉर्मल क्वेश्चन है। तीसरा, 1 से 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। तो वही सवाल, इसमें आप लोग देखें तो इसका जो है समाकलन इसका अलग इसका अलग इसका अलग इसका अलग समाकलन करते हैं। समाकलन क्या होगा इसका, 4 बाहर रहने दें, इसका समाकलन होगा x⁴/4 नीचे -5। इसका जो समाकलन होगा वो हो जाएगा x⁴/3/3, चूंकि एक पावर बढ़ती है, इसको 6 को छेड़े नहीं, इसका करेंगे तो x⁴/2/2 प्लस 9 बाहर निकाला, जब 9 बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का समाकलन क्या होता है x। ये पूरा लगाने के बाद हमने यहाँ लिमिट लगा दी 1 से 2। समाकलन आप लोग जानते हैं कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 से 4 3 से 3 बार, यानी इसका जो हमारा फाइनल आया x⁴ माइनस 5x³ प्लस 3x² प्लस 9x, और ये लिमिट बेटा चढ़ा दें 1 से 2। अब एक बार पूरे सवाल में पूरे में एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, सही में एक बार, यानी जहां जहां x दिखाई दे रही है एक बार 2 लगाए पूरी x की जगह पर, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 5 गुणा 2 की पावर 3, 2 4 दूनी 8/3 प्लस 3 गुणा
ये 2 की पावर 2 लगाएंगे, ध्यान दें 2 की पावर 2 तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 प्लस 9 गुणा x यानी 2 लगाएंगे तो 9 दूनी 18। एक बार तो लगा दिया अपर लिमिट। अब बेटा लोअर लिमिट लगाएंगे, 1 लगाएंगे x की जगह पर तो 1 की पावर 4 1 माइनस यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 की पावर 3 तो 1 और 5 एकन 5 बटे 3। सवाल वही है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। 1 एकन 1, 1 का 3 गुणा करेंगे तो 3 प्लस 9 एकन 9। अब आप लोग इसको केवल कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर होगा जैसे 16 प्लस माइनस 16 माइनस 8 5 40 बटे 3 प्लस 12 और 18 एक साथ जोड़ गए तो 18 तो 20 30 हो जाएगा। ये प्लस का 30 माइनस 1 इनको देखें एक साथ, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। 9 और 3 12 और 1 13 बेटा प्लस का है और माइनस का कितना दिया है 5 बटे 3 ऐसे लिख लें। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है तो 30 और 16 46 माइनस 40 बटे 3 माइनस 13 माइनस 5 बटे 3। अब इसको खोल दें तो 46 माइनस 40 बटे 3 माइनस 13 प्लस 5 बटे 3। अब बेटा ये 46 प्लस का है, ये माइनस का है तो 46 में से पहले 13 माइनस कर दें और इसको इसके साथ फ्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो 40 में यानी 6 में से 3 गया तो 3 और 4 में से 1 गई तो 3 33 तो बचे ये प्लस के। इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखना, पहले प्लस का लिख लें 5 बटे 3 और माइनस का लिख लें 40 बटे 3। तो केवल इतनी में आप फ्रैक्शन कर लें, हालांकि इसको 33 से छेड़ना नहीं। इसका 3 हमने लिया एलसीएम तो 5 माइनस 40 तो बेटा यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 35 बटे 3। इसके नीचे 1 मान लें तो ये 2 प्लस माइनस के निशान है, इनको दोनों को साफ करेंगे केवल माइनस लगा दें। अब इसको करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो 99 माइनस 35 बटे 3। अब 99 से घटाएंगे तो 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6। तो एक बार आंसर मिलाएंगे 64 बटे 3, 64 बटे 3। केवल कैलकुलेट किया है, केवल गणना करनी है आप लोगों को x की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद। तो आपके ये जो 3 सवाल कंप्लीट होते हुए इनको नोट करें, उसके बाद आगे वाला सवाल देखेंगे। बेटा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अगले जो सवाल हैं, चौथा और पांचवा। वैसे प्रॉपर्टी से जो होता है, प्रॉपर्टी अगली एक्सरसाइज में आएगी आप लोगों के 1-2 प्रश्नावली के बाद। तो पहले डायरेक्ट करें पुराना तरीका। आप लोगों को केवल इसका समाकलन करना है sin 2x, और sin 2x का हम समाकलन जानते हैं माइनस cos 2x अपॉन 2 ये होता है। लेवल इसको 0 से π/4। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पुराने तरीके से काम करें। जितने भी समाकलन आएंगे आप कर चुके होंगे, उनको ध्यान रखें। बशर्ते वो अनिश्चित समाकलन थे, अब निश्चित समाकलन। इसमें से आप लोग देखें तो जैसा है जैसा रह लेते हैं, उसकी चिंता ना करें। बटे 2 भी चल लेते हैं, एक बार अपर लिमिट लगाएंगे यानी x की जगह पर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसा है जैसा सवाल जैसा है जैसा रह लेते हैं, केवल आप लोगों को एक बार x की जगह पर π/4 लगाना है। तो माइनस cos 2 × π/4 बटे 2, एक बार क्या लगाना है 0 माइनस cos 2 × 0 बटे 2। बेटा इससे लिखेंगे ये कटेगा तो ये π/2 बचा, यानी माइनस cos π/2 अपॉन 2 माइनस cos 0 अपॉन 2। अब आप लोगों को त्रिकोणमिति के मान याद रखने हैं। cos 90 यानी π/2 का मतलब क्या होता है 90, तो sin 90 का मान होता है 1, तो cos 90 का क्या हुआ 0। तो पूरा 0 आगे माइनस अब लगाएं या ना लगाएं अपॉन 2 माइनस cos 0 का मान होता है 1, लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ तो माइनस लगा रहे हैं 1/2। ये पूरा 0 हो गया, लेकिन इस माइनस की वजह से ये किसका हो जाएगा प्लस का, यानी उत्तर आया 1/2। एक बार आंसर चेक कर लेंगे सही 1/2। तो बड़ी आसानी से आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। अगला वही काम, इसका समाकलन करना है cos 2x का, और cos 2x का समाकलन होता है sin 2x अपॉन 2।
एक एक लाइन में सवाल हो रहे हैं और इस पर लिमिट 0 से π/2। अब बेटा क्या करेंगे, पूरे सवाल में आप दो बाहर इधर उधर ना करें, क्योंकि आप लोग फिर गलत कर सकते हैं। आप लोग केवल एक काम करें, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x जहां दिखाई दे पहले π/2 यानी sin 2 × π/2 बटे 2, एक बार 0 लगाएंगे तो sin 2 × 0 बटे 2, ये कटेगा तो केवल sin पाई बचा, क्या बचा sin पाई बटे 2, ये पूरा sin 0 अपॉन 2। अब आप लोगों को sin 180, पाई का मतलब होता है 180, sin 180 की वैल्यू देखनी है और आप लोगों को नहीं पता है कि sin 180 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैंने एक वीडियो इसमें पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि 90 से ऊपर के मान कैसे निकालें। तो 90 तक तो सब बच्चे याद कर लेते हैं, तो sin 180 देखें कैसे निकालते हैं, sin 180 इसको हम लिख सकते हैं sin 90 + 90, और बेटा ये आप लोग जानते ही होंगे ASTC, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 और ये 360। आप वीडियो देख सकते हैं पिछली, उसमें सब डिटेल में मिल जाएगा। इधर माइनस चलता है, इधर प्लस चलता है। अब ये दिखाई दे रहा है sin 90 वाली लाइन के हमेशा मान बदले जाते हैं, तो sin का हो जाएगा cos 90, तो sin 90 + थीटा cos थीटा। अब ये चेक करना है कि ये माइनस का आएगा प्लस का आएगा, तो 90 पे यहाँ देखो ये प्लस लगा हुआ तो इधर चलेगा, और इधर sin इसका होता है प्लस का, इसलिए प्लस का निशान। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो cos 90 क्या होगी 0। तो इसकी वैल्यू पूरी क्या आई, sin 180 की वैल्यू आई 0 बटे 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस sin 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sin 0 की वैल्यू होती है 0 बटे 2, तो 0 ये भी 0, तो इसका फाइनल आंसर 0। तो एक बार आंसर मिला सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा 0। क्या आ रहा है आंसर 0, ठीक है। तो ये चौथा और पांचवा सवाल नोट करें, अब अगला देखेंगे। तो बेटा अगले सवाल आप लोगों के सामने 6वां 7वां, बहुत ही छोटे छोटे सवाल है इसलिए दो दो कर दे रहे हैं। इसका सवाल करने की पावर x ही आता है, e की पावर x का e की पावर x, यहाँ 4 यहाँ 5, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक लाइन में e की पावर हो जाएगा यहाँ 5 और e की पावर यहाँ हो जाएगा 4, तो उत्तर बनाया करके e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। अगला सवाल 10x, बेटा 10x का आप लोग समाकलन जानते हैं, डायरेक्ट माइनस log cos x होता है, माइनस log cos x ये समाकलन होता है, और इस पर ये लिमिट चली जाएगी 0 से π/4। आप लोग sin बटे cos में कर सकते हैं, sin x बटे cos x करके t मान के वही आंसर आएगा माइनस log cos x। अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह पर एक बार π/4 अपर लिमिट माइनस log cos π/4 अपर लिमिट लगा दी, ब्रैकेट बंद, माइनस दोबारा सवाल माइनस log cos 0। समझ में आई बात बेटा, cos π/4 यानी cos 45, π/4 का मतलब क्या होता है 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस log 1/√2, बीच में माइनस अभी यूं ही रहने दें क्योंकि ये परेशान करेगा, माइनस लगा हुआ है, log cos 0 sin 0 की वैल्यू जब 0 होती है तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, इस बात का ध्यान रखें। ये इससे चिन्ह बदल लें, ये बेटा प्लस का हो जाएगा log 1। अब इसको आगे लिखना है अगर आप कि log 1, इसको इधर लिखो माइनस log 1/√2, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं log m माइनस log n, m की जगह पर ये है log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m बटे n, log m 1 है बटे n 1/√2 है, और इसको सीधा करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, इसका आंसर आ जाएगा log√2, ये आपका आंसर। 1/2 log 2, ये 1/2 log 2, ठीक है, वो सेट के हिसाब से कर लिया है, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि इसका आंसर अभी ये नहीं मिल रहा है, तो थोड़े बच्चे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें भी आंसर अगर e की पावर 4 आप निकाल लेंगे तो बचेगा e - 1
क्योंकि इसकी पावर 1 बचेगी यहाँ। ये 5 था, एक तो ये आंसर होगा किताब में। और इसमें बेटा किताब में ये आ रहा है बच्चे के आंसर, ये आ रहा है 1/2 log 2, ये आंसर आ रहा है। तो ये वही आंसर है, इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या मतलब है इसका कि मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 की पावर 1/2। तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर। अब log m की पावर n कहाँ जाता है आगे 1/2 log 2। तो इसलिए आप ये नहीं सोचें कहीं कहीं ये भी आंसर है, कहीं कहीं ये भी आंसर, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। इसलिए आप अपने कायदा से करते रहें, आंसर वही। आगे 8वां सवाल, समाकलन लिमिट π/6 से π/4 cosec x। तो बेटा cosec x का डायरेक्ट समाकलन आपको पता है, वैसे तो हम इसे 1/sin x मान के अंश और हर उससे t मान के कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको देखो डायरेक्ट cosec x का क्या होता है कि log cosec x log cosec x minus cot x माइनस cot x, ये इसका क्या होता है समाकलन। ठीक है, तो इस पर पूरे पर लिमिट चढ़ाते हैं π/6 से π/4। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है क्योंकि एक बार x की जगह पर पूरा π/4 लगाना और एक बार x की जगह पर पूरा π/6 लगाना। तो log cosec π/4, बच्चे देखें क्या गलती करते हैं, माइनस cot यहाँ इसे लगा देते हैं, अभी ये क्या आएगा π/4, क्योंकि ये पूरी अपर लिमिट लगी है एक बार, बीच में माइनस। फिर दोबारा सवाल में log cosec π/6, अब की बार लोअर लिमिट माइनस cot π/6, ये इसके मतलब होते हैं। अब आप लोग मान देखेंगे cosec 45। अच्छा cosec 45 का मान किसी बच्चे को नहीं याद है, बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं है, पहले इसको इसके मान लगाने माइनस log, तो देखो बेटा cosec 45। अच्छा cosec sin का उल्टा होता है, तो आप sin 45 का मान देखें, और sin 45 का मान होता है 1/√2, तो इसको भी पलटना √2 ऊपर और 1 नीचे, यानी हमको पता चला इसका मान होगा √2 माइनस cot 45। tan का उल्टा होता है tan 45 का पता है 1, तो इसका भी क्या होगा 1/1 यानी 1। cosec इसका मतलब क्या होगा 6 का 180 में डिवाइड करेंगे, 180 होगा तो 36 30, cosec 30 हमको नहीं याद है, cosec 30 तो हम जानते हैं sin 30, sin 30 का होता है 1/2, तो उसका हो जाएगा 2, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस cot 30, हम tan 30 का जानते हैं, tan 30 का होता है 1/√3, तो उसका हो जाएगा √3, ऐसे पहचान लेते हैं। ये हमारा सवाल होता है log m माइनस log n, फॉर्मूला log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m/n, ये इसका आंसर है बेटा, एक बार मिला लें, इसका आंसर बड़े आसानी से आप प्रश्न कर सकते हैं, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसको देखें 9वां सवाल, 1/√1 - x², ये sin इनवर्स x का होता है, यानी इसका समाकलन क्या होता है sin इनवर्स x, तो इसको लगाना है sin इनवर्स x और इस पर लिमिट चढ़ जाएगी 0 से 1। ये भी अच्छा सवाल है, या इनवर्स का थोड़ा चक्कर पड़ सकता है। देखें एक बार अपर लिमिट sin इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट sin इनवर्स 0, इसका काम करना सीखें आप, इनवर्स पे काम करना सीखें बेटा ध्यान से। ये 1 लिखा हुआ इसका डायरेक्ट मान नहीं होता sin इनवर्स का, हम इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स, ये sin में किसका मान होता है, एक sin में sin 90, यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं sin 90 यानी π/2। बात एक ही, अभी मैंने ये वाली लाइन ऐसे लिखी है क्योंकि sin इनवर्स जैसा है जैसा यहाँ एंगल में 1 लगा हुआ है, तो मैंने उसको लिख दिया sin 90, क्यों sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे sin इनवर्स, यहाँ एंगल में 0 लगा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin किसका मान होता है sin 0 का, sin 0 में sin की वैल्यू 0 ही होती है, sin 0। अब इससे ये कंपेयर हुआ तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल π/2। आप लोगों ने सीखा होगा त्रिकोणमिति में इस प्रकार कि sin इनवर्स sin π/2 जैसे होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, वैसे कैंसिल नहीं होता है, इसमें तुलना करते हैं तो क्या बचता है π/2। इसी प्रकार ये इससे गया तो π/2 माइनस ये इससे गया तो केवल 0, और इसका आंसर आ गया π/2। आप लोगों की समझ में आ रही होगी बात, इस प्रकार नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर 10वां,
इस वीडियो में यही प्रश्न कराएंगे केवल 10 तक, अगले 10-12 जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तो वही कहानी, केवल लिमिट जो लगी आ रही है वो एक नया टॉपिक है जो आप लोग सीख चुके हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, केवल समाकलन करने के बाद। तो आप लोग समाकलन हर तरीके का सीख चुके हैं, जो 7.7 तक, यानी जितने भी समाकलन है आपके खत्म हो चुके हैं 7.7 तक। वही समाकलन आप सीख जाएंगे तो ऐसे सवालों को तुरंत कर देंगे, केवल लिमिट चलानी पड़ती है लास्ट में, ठीक है भैया। तो इसका समाकलन हम जाते हैं मतलब डायरेक्ट tan इनवर्स x, और लिमिट यहाँ लगा दें 0 से 1। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी tan इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स 0 लोअर लिमिट। अब इस कहानी को कैसे करते हैं ध्यान दें, इसका मानने को इस कहानी को फिर सीखेंगे कि tan इनवर्स से छेड़ा नहीं, ये देखें ये tan में किसका मान होता है, तो ये होता है tan 45, और tan 45 को लिख सकते हैं पाई/4, यानी इसको इस प्रकार लिखेंगे माइनस। इसी प्रकार बेटा इसको भी देखेंगे 0, तो 0 देखें किसका होता है, 0 का मान देखें किसका होता है tan में, तो शायद tan 0 का होगा, tan इनवर्स tan 0। आप पहचानेंगे कैसे tan 0, जैसे sin 0 बटे cos 0, ठीक है, एक 90 हो सकता है, sin 90 बटे cos 90, हम tan की वैल्यू पहचानना है। तो बेटा ये देखें sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1, 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, इसलिए ये किसकी वैल्यू होगी sin बटे cos tan 0 की, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ऐसे पहचान करने जाना है। इसको देखें 90 की, ये tan 90 है, tan 90 ऐसे लिखा है मैंने sin 90 बटे cos 90, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 0, तो 0 का भाग देंगे मतलब क्या आता है इनफाइनाइट, समझ में आएगी। क्योंकि अगर यहाँ 90 होता या इनफाइनाइट होता तो tan 90 लिखता, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 किसका मान होता है 0 का ही होता है, इसलिए मैंने tan 0 लिख दिया। इससे ये चला जाएगा तो π/4 माइनस, इससे ये चला जाएगा तो केवल 0, और जिसमें से ये गया तो क्या होगा केवल π/4। तो ये आप लोगों के आंसर बहुत ही आसानी से हो रहे हैं सवाल। तो 10 तक इस वीडियो में मैंने बना दिए थे, आगे सवाल अगली वीडियो में आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं और वो अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।